लेखा सब
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रियव्रतो तान पाद सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कल्याण रक्षाया जगदस्तुतो। शांभवन के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत राजा और उत्तानपाद राजा। उत्तानपाद राजा शादी हो गई, पत्नी है, कोई बेटा नहीं है। उत्तानपाद राजा जंगल में गए, बेटा नहीं हो रहा है, दूसरी शादी कर लेंगे तो बेटा हो जाएगा, इसलिए दूसरी पत्नी को ले आए। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि पहली पत्नी को बेटा हो गया, दूसरी को नहीं हो रहा। पहली पत्नी का एक पुत्र हुआ जिनका नाम संतों ने रखा ध्रुव। बोले ध्रुव महाराज की। ध्रुव सबलानी जपो हरि नाम पावाय चल नाम पड़ा ध्रुव। एक दिन मैया सुनीति सत्संग में गई। वैसे तो मैया सुनीति सत्संग में रोज जाती है। साथ में अपने नन्हे से गोपाल को भी मैया लेके जाती है। बोलो राधे राधे। छोटा सा नन्हा सा गोपाल 5 वर्ष का वाला, भोला वाला, सुंदर संत जैसे ग्रीवा है, बाबल जैसे होठ हैं, काले काले गुराले बाल हैं ध्रुव जी महाराज के। 5 वर्ष की अवस्था है, तोतली भाषा है। मैया के संग में बैठ करके भगवान की कथा बड़े भाव से प्रेम से श्रवण करते हैं। जो हम अपने बच्चों के जीवन में देखना चाहते हैं वो करना प्रारंभ कर देंगे। बच्चों के जीवन में कॉर्बन कॉपी के स्मरण करना शुरू हो जाएगा। बच्चों को दिखा दिखा के पूजा करो, बच्चों को दिखा दिखा के पाठ करो, बच्चों को दिखा दिखा के मंत्र जाप करो, बच्चों को दिखा दिखा के बड़ों को प्रणाम करो। हाँ, जो बच्चे देखेंगे वो जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करेंगे। और साथ में बच्चों को कथा में सत्संग में लेकर के जाना ही चाहिए। मैया सुनीति अपने बालक ध्रुव, अपने बेटा ध्रुव को सत्संग में लेकर के जाती है। संतों ने कहा बेटी कुछ मांग ले। सुनीति ने कहा बाबा हमने सुना है सत्संग से बड़ी चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। आज तक संसार में सत्संग से, भगवान की कथा से दूसरी बड़ी चीज कोई बनी ही नहीं है। भगवान से यदि मांगने का मन करे, वैसे तो भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान से कुछ नहीं मांगना, यही भक्ति है। वैसे तो भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर मांगने का मन करे, मांगने बिना रह न पाए, मांगने की हमारी आदत है, जन्म जन्मांतर से मांगते हुए आए हैं, मांगने की आदत है, मांगने बिना रह न पाए तो भगवान से मांगना है तो ही मांग लो। हे प्रभु आपकी कथा, आपका सत्संग हमको प्राप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। और कुछ मत मांगना, और कुछ मांगेंगे तो हम धोखे में जी रहे हैं। सुनीति ने कहा बाबा सत्संग मिल रहा है, आप जैसे संतों के श्री मुख से भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है, क्योंकि ये कथा तो अमृत का काम करती है। हमने कल निवेदन किया था अमृत दुनिया में बना ही नहीं है, अमृत दुनिया में है ही नहीं, और दुनिया वालों के पास अमृत है भी नहीं। अमृत तो केवल संतों के पास में है।
अमृत तो केवल महात्माओं के पास में है और वो अमृत पिया नहीं जाता है, अमृत सुना जाता है। गोपियां कहती हैं कन्हैया, हम आपकी याद में, आपके वियोग में, आपके विरह में, आपके दुख में हम तड़फ तड़फ करके मर जाना चाहती हैं, लेकिन आपकी जो कथा है तब कथा मृतम तात जीवनम, आपका वियोग हमको जीने नहीं देता है और आपकी कथा, आपकी मीठी मीठी बातें, आपके बंसी बजाने का वो जो धुन है वो हमको मरण नहीं देता, मर जाना चाहती है। जानकी जी अशोक वाटिका में कहती हैं कि हम मर जाना तो चाहती हैं, लेकिन प्रभु का जो नाम है, नाम पारो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान रूपी कपाट लग जाता है, दरवाजा लग जाता है। लोचन निज पद दंत्रता, इन नेत्रों में आपकी झांकी आकर के बस जाती है, वो ताले का काम करती है। तो प्राण जाहि के इबार, प्रभु की कथा से बढ़कर के दुनिया में कुछ है ही नहीं। सुनीति ने कहा, बाबा आप जैसे संतों का सत्संग प्राप्त हो रहा है, भगवान की कथा मिल रही है सुनने को, अब इसको छोड़ करके जो दूसरी वस्तु चाहे, इसको कथा को छोड़ करके जो दूसरे वस्तु की कामना करता है, वो मणि को छोड़ करके कांच के टुकड़े पर जा रहा है। बोलो राधे राधे। राम नाम रे उधर जी हरे हरि गाय, तुलसी की दरबार जो चाहे से उजियार। नाम, राम नाम मणि दीप धर, ए राम नाम ही तो मणि है। और मणि को कहाँ रखना है? दीपक से हम चाहते हैं कि घर में भी प्रकाश हो, बल्ब हम ऐसी जगह लगाएं कि एक ही बल्ब हो हमारे पास में, और हम चाहते हैं कि बाहर भी उजाला करे और भीतर भी उजाला करे। तो कहाँ लगाना चाहिए? बोले दरवाजे पर, देहरी पर लगा दो, भीतर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बाहर भी प्रकाश हो जाए और भीतर भी प्रकाश हो जाए। बाहर भी हमको नौकरी मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, धन दौलत मिल जाए और सारी चीजें मिल जाए, बाहरी चीज भी मिल जाए और हमारे भीतर भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। तो क्या करना चाहिए? बोले जीव रूपी देहरी पर, जिह्वा रूपी दरवाजे पर राम नाम रूपी मणि रख दो, दीपक रख दो, तो भीतर भी उजाला हो जाएगा और मैया बाहर भी उजाला हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सुनीति ने कहा, बाबा आप जैसे संतों का सत्संग प्राप्त हो रहा है। पहली भक्ति तो हुई गई है, पहली भक्ति संतों का संग है। संतन होते जगत में जली जात ब्रह्मांड। बोल राधे राधे। हमारे देश में संत हैं, इसीलिए हमारे देश में इतनी शांति है। जिस देश में संत नहीं है उस देश में क्रांति है। देखो यूक्रेन को देखो, रूस को देखो, जापान को, जर्मनी को, ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, वहां धन दौलत सुख साधन तो बहुत है, लेकिन संत नहीं है। और जिस देश में संत वास करते हैं, धन्य हो देश। जिस देश में संत वास करते हैं वहां के लोग दूसरे को देना चाहते हैं, दूसरे का लेना नहीं चाहते हैं। और जिस देश में संत नहीं रहते हैं वो देश दूसरे से लेना चाहता है, दूसरे का लूटना चाहता है। हमारे देश में शांति इसलिए है कि हमारे देश में संतों का वास है,
संत न होते जगत में तो जली जात ब्रह्मांड। संत नहीं होते तो इतने लोग इकट्ठे एक साथ नहीं बैठते, एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं करते, आपस में लड़ झगड़ करके मर जाते, न जाने क्या हो जाता। शांति है इसलिए कि हमारे देश में संतों का वास है। हमारे देश में दो दो गंगाएं बह रही हैं, एक कथा की गंगा, एक भागीरथी गंगा, दो दो गंगा बह रही हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, जहाँ टाल टाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश। बोलिए भारत माता की। सुनीति ने कहा बाबा हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, कथार में गंगा बह रही है, और हम क्या मांगे। संतों ने कहा बेटी ये तो तुझे प्राप्ति है, और कुछ मांग ले, संसार की कोई चीज मांग ले। बाबा आप लोग देना चाहते हो ना? हाँ बेटी मांगो। बाबा आप लोग देना चाहते हो ना? जो हमारी छोटी बहन है, जो हमारी छोटी महारानी है, आप लोग की भाषा में बोले तो जो सौतन है, बोलो राधे राधे, उसके कोई बेटा नहीं, कोई बालक नहीं है। बाबा आप लोग कृपा कर दोगे ना, थोड़ा आशीर्वाद दे दो, भगवान से थोड़ी प्रार्थना कर दो, भगवान कृपा कर दे, उसका गोद सुना है, उसकी भी गोद में एक बालक हो जाए। ऐसी बात को सत्संग प्रिय माता ही बोल सकती है। जिसको सत्संग नहीं मिला ऐसी बात वो कभी जीवन में बोल नहीं सकती। बोलो राधे राधे। ऐसी बातें, ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक तभी जागेगा जब हम भगवान की कथा सत्संग श्रवण करेंगे। बोले बाबा आप लोग कृपा कर दो, बेटी उसी की वजह से तेरा अपमान हुआ है। बोले नहीं, हमको दुख मिल रहा है, ये हमारे कर्मों का फल है, हमको सुख मिलता है, ये हमारे कर्मों का फल है। कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को, बोलो भाई, दुख देता है। काहू न को सुख दुख करदा, निज कृत कर्म भोग सब सुख भी मिलता है हमारे कर्मों से, दुख भी मिलता है हमारे कर्मों से, और भगवान की कथा मिलती है हमारे कर्मों से नहीं मिलती है। भगवान की कथा मिलती है भगवान की कृपा से। जब दयाल राघव साधु संगत पाए, जब दीन दयाल राघव साधु संगत पाए। जब भगवान हम पर द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तब जाकर के साधु की संगत मिलती है। साधु की संगत इतनी आसान नहीं है। बोलो राधे राधे। जब भगवान हमारे पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, जब द्रवीभूत हो जाते हैं, तब जाकर के साधु संगत प्राप्त होता है। नहीं तो हम लोग साधु लोग कितना खींच खींच के कथा में ले आते हैं, और हम लोग कथा छोड़ छोड़ कर कितना बाहर भागते हैं। बोलो राधे राधे। जबरदस्ती महात्मा खींच करके कथा में ले आएंगे और हम लोग खिंचा करके संसार में भागते हैं। लेकिन भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर करुणा करेंगे, वही इस रास्ते पर चलता है। जा पर अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, आमरे इहि मार्ग सोई।
भगवान की अति अति अत्यधिक 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 कृपा जब होती है तब व्यक्ति इस मार्ग पर पैर रखता है, चलता है। भगवान कहते हैं जी, नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल खानदान में जिस घर में पैदा हो जाता है, हम उसकी 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। बोलो राधे राधे। 7 पीढ़ियां उसके घर की, 7 पीढ़ियां उसके ससुराल की और 7 पीढ़ियां पिताजी के ससुराल की। बोलो राधे राधे। भगवान की 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। जिसके घर में एक कोई साधु होता है, बाबा आप लोग कृपा कर दो ना, थोड़ा उसको भी कुछ हो जाए, बेटा हो जाए। संतों ने कहा, बेटी उसको तो बेटा होगा, उसको तो बेटा जरूर होगा, पर तुझे तो बेटा मिला है, तुझे क्या नहीं। देख बेटी, उसको तो बेटा जरूर होगा, लेकिन तेरा बेटा तो है ही। हम लोग आशीर्वाद देते हैं, तेरा बेटा महान होगा, दुनिया में उसका नाम गाया जाएगा, बहुत उसका नाम होगा, अजर अमर उसका नाम हो जाएगा। जब जब लोग कथा करेंगे तेरे बेटे का नाम जरूर लेंगे। बोले ध्रुव महाराज की जय। ध्रुव सगलानी जपु हरि नाम, आवाय चल एक दिन ध्रुव जी के मन में आया, मेरे पिताजी बैठे हैं। दौड़ करके गए, पिताजी को देखा, कूद करके पिताजी की गोदी में बैठे गए। वहीं पर बैठी थी छोटी रानी, जिसने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया था। पिताजी की गोद से ध्रुव जी को खींच करके नीचे उतार दी, डांट फटकार लगाने लगी। क्या मेरे पिता नहीं हैं? मेरे तेरे पिता हैं तो, लेकिन मैं तेरी मां तो नहीं हूं, तो क्या मैं इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता? क्या मैं पिताजी की गोदी में नहीं बैठ सकता? बैठ सकते हो। कब? मेरा बेटा बन करके आओगे तब बैठ सकते हो। ध्रुव जी रोने लगे, रोते रोते मां के पास में गए। मैया समझा रही है, देख बेटा, तू तो पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था, और तेरी छोटी मैया ने तो तुझे पिता के 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 उनके पिता के पिता के पिता के परम पिता की गोदी में बैठने के लिए कहा है। माँ, वो परम पिता भगवान रहते कहाँ हैं बेटा? हरि व्यापक सर्वर समाना, प्रेमति प्रगट होई है जाना। बेटा भगवान अणु अणु में है, कण कण में है, रोम रोम में है, सबके घट में, सबके भीतर भगवान है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसके भीतर भगवान ना हो। तो दिखाई तो नहीं देते। सब घट मेरा साइया, सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी घट की चाघट परगट हो। भगवान सबके भीतर हैं, बलिहारी उसी के है जिसके भीतर से भगवान प्रकट हो गए हैं। तो सबके भीतर, सबके भीतर कोई ऐसा नहीं बचा है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। बस उनकी आराधना करो, भजन करो, तपस्या करो, वो भगवान कहीं से भी किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी इतनी बात सुन करके जंगल में निकल पड़े। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो। अच्छा, इतना आसान है भगवान को प्राप्त करना? कितने योगी महर्षि जंगल में सूखे पत्ते खा खा करके चले गए, भगवान की एक झलक नहीं देख पाए।
तू जंगल में खाएगा क्या? ध्रुव जी ने कहा मुझे लगता है कि आप नकली नारद हो, असली नारद नहीं। क्यों? क्योंकि असली नारद होते तो ऐसी बातें नहीं करते। पूछ रहे भगवान खाने को क्या मिलेगा? देखो सब व्यवस्था भगवान करते हैं, चिंता मत करो। भगवान के रास्ते पर जब चलोगे तो कहीं पर किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। सब बाधाएं भगवान आगे आगे दूर करते चले जाते हैं। जो भगवान के मार्ग पर चलता है भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। कहते हैं कबीरदास जी कि भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं, कहीं ये भूखा ना रह जाए। पीछे पीछे हरि फिरे, कहूं भूखा ना रह जाए। भगवान पीछे पीछे चलते हैं, मेरा भक्त कहीं भूखा न रह जाए, कहीं भूखा न सो जाए। उसके पीछे पीछे परमात्मा डोलते हैं जो इस मार्ग पर चलता है। आप कह रहे हैं कि भगवान नहीं मिलेंगे, क्या खाओगे जंगल में? बच्चा जब जन्म लेता है उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं। भगवान सोचते हैं दांत नहीं है तो अन्न कैसे खाएगा? भगवान मैया के स्तनों में गरम गरम, एकदम न ठंडा न गरम, न ज्यादा मीठा न ज्यादा तीखा, बिल्कुल स्वादिष्ट दूध की व्यवस्था कर देते हैं। वैसा दूध दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भगवान बालक की व्यवस्था पहले से कर देते हैं। बालक जैसे ही पैदा होता है भगवान तुरंत दूध की व्यवस्था कर देते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो अन्न भी दे। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? क्या खाएंगे, क्या करेंगे? सब व्यवस्था परमात्मा करते हैं। भगवान के भरोसे भरोसो भगवान पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग भटकते हैं, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर जाते हैं। सब व्यवस्था भगवान करते हैं। नारद जी ने कहा बेटा हम तुमको प्यारा मंत्र देते हैं। नारद जी ने सोचा कि चेला बड़ा बढ़िया है, होनहार अगर शिष्य होता है तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं, मेरा शिष्य आगे चल करके हमारा बड़ा नाम करेगा। नारद जी ने सोचा चेला बढ़िया है, भगवान को प्राप्त करेगा, हमारा नाम होगा, हम भी चारों तरफ बोलेंगे अरे आप उनका शिष्य है। लोग पूछेंगे गुरु जी कौन है तो बता देंगे हम ही हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा जल्दी से इसके कान में मंत्र दो। तुरंत नारद जी ध्रुव के कान में बड़ा प्यारा मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी को मंत्र मिल गया। गुरु जी नाचने लगे, कूदने लगे, इसी मंत्र को जपने लगे। इतना जपे कि मथुरा कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। मथुरा जाकर के यमुना जी में स्नान किए और यमुना के किनारे तिहारों समय भावेश्वर यमुना मैया यमुना जी को प्रणाम किए, उसमें स्नान किए, आचमन किए और मंत्र का जप कर रहे हैं। फल खा खा करके मंत्र को जप रहे हैं। केवल मंत्र पर ध्यान है, कब भगवान मिलेंगे, कब भगवान मिलेंगे, बस यही ध्यान है। और हम लोग को मंत्र मिल जाता है, मंत्र ले जाकर के ताके पर टांग देते हैं, माला झोली ले जाकर के ताके पर टांग देते हैं। फिर कल होगा तो देखा जाएगा, भजन होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। गुरु जी ने तो मंत्र दे ही दिया, लेकिन बिना भजन के कल्याण नहीं होगा। मंत्र से क्या होगा? मंत्र जो है बीज है, और जैसे भजन करेंगे बीज जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें फल लगते हैं, उसी प्रकार मंत्र का जब हम जप करेंगे तो वह भी एक दिन पेड़ बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, उसमें से फल लगेंगे, तब भगवान का दर्शन होगा। भजन बिना भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना।
काहे कारण मूल गायो अधम गई मन की तृष्णा रे बीत गए दिन भजन बिना रे भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना भजन बिना कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 पार उतर गए संत जना रे पार उतर गए संत पार उतर गए संत जना रे भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना ध्रुव जी मंत्र ले गए, यमुना के किनारे पहुंचे, केवल फल खा खा करके 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 3 दिन में 1 दिन फल खा लेते हैं। 6 दिन तक कुछ नहीं खाए, 6 दिन में 1 दिन पत्ते खा लेते हैं। 9 दिन तक कुछ नहीं खाए, 9 दिन में 1 दिन यमुना जी का जल पी लेते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी वायु पी करके रहते हैं। 12 दिन में 1 दिन वायु पी लेते हैं। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, श्वास को बंद कर लिया। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास को बंद किया, सृष्टि में जितने जीव जंतु थे सबकी श्वास बंद हो गई। सब लोग दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो हाल तुम्हारी है वही हाल हमारी है। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सर्वधाम्ना विदेहि तन्नामृतनामाति मोक्षं प्राप्तां वयं त्वां शरणं शरणं। हे प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, सुनो, नन्हा सा बालक ध्रुव हमारी तपस्या कर रहा है। जब उसको दर्शन देंगे तो तुम्हारी भी श्वास नॉर्मल हो जाएगी। भगवान चक्र सुदर्शन गदा पद्मधारी नारायण
ध्रुव जी के अंतर हृदय में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की बड़ी सुंदर स्थिति गाई है। योऽन्तः कपिशमवाग्निमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यंशः हस्तचरण शृण्वन्तु गाविन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी बाद में हजारों वर्षों तक राज का उपभोग करके सीधे ध्रुव लोक चले गए। बोले ध्रुव महाराज की जय। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के पुत्र अंग हुए, अंग के पुत्र वैन हुए, वैन की ही महाराज पृथु कहलाए। आदरण पृथु जी महाराज भक्ति के बहुत यज्ञ किए, फिर उनके पुत्र अंतर ध्यान हुए, उनके हमें ध्यान, फिर हमें ध्यान के प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही के हिंसा वृत्तियों को नारद जी ने छुड़वाया पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। प्राचीन बरही बड़े बड़े यज्ञ करता था। यज्ञ में बकरी काटता था, पूजा पाठ के नाम पर पशुओं की बलि देता था, जीव जंतुओं को पूजा पाठ में काटता था। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कहा ऊपर देखो। जैसे ऊपर देखा, बोले ये लोग फाड़ फाड़ के हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी ने कहा जितने को काटा है वो सब ऊपर तुमको काटेंगे। बोलो राधे राधे। जितने जीव जंतुओं को काट करके खाए हो, ऊपर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, कब तुम मरोगे और कब तुम ऊपर आओगे तो तुम्हारी राधे राधे हम करेंगे। बोलो राधे राधे। प्राचीन बरही बोले हम तो पूजा पाठ कर रहे थे, हम तो यज्ञ कर रहे थे, ये तो लिखा है इसलिए हम कर रहे थे। बोले लिखा है कि केवल स्पर्श करो, काटने के लिए नहीं लिखा है। महाराज हमसे तो बड़ी गलती हो गई। तब नारद जी पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से एक कथा सुनाया और उसके अज्ञानता को दूर किया, हिंसा को छुड़वाया। अब उत्तानपाद के भाई हैं प्रियव्रत। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, प्रियव्रत का मतलब क्या है? प्रियव्रत माने, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसके जीवन में उत्तम प्रतिज्ञा हो वही प्रियव्रत है। राजा प्रियव्रत के अग्नेत्र हुए, अग्नेत्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, 100 पुत्रों में एक भरत जी हैं। ऋषभदेव महाराज जंगल में गए, जंगल में जाकर के घोर तपस्या किया, भगवान को प्राप्त कर गए। लेकिन भरत जी ने सोचा हमारे पिताजी भगवान को प्राप्त कर लिए और हमने कुछ नहीं किया। तो भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे चले गए, छोटी सी पर्णकुटी बनाई, भगवान का भजन करते। एक दिन स्नान कर रहे थे, नदी में हिरण बहता हुआ जा रहा था, हिरण के बच्चे को लेकर के आए, कुटिया में रखा, पालन पोषण किया कई दिनों तक, उसकी सेवा करी। वजन कम हो गया, हिरण के बच्चे में ध्यान ज्यादा हो गया, हिरण का बच्चा भाग गया, हिरण की याद करके मरे, इसलिए उनको दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। याद था उनको अहम पुरा भरतो नाम राजा। हिरण बने भरत जी, सूखी सूखी घास चरते, जंगल में लग गई आग,
और हिरण बने भरत जी मर गए। तीसरे जन्म में फिर मनुष्य का मिला, तीसरा जन्म उनका फिर मनुष्य का हुआ, नाम पड़ा भरत। इस बार भगवान का भजन कर रहे थे और घर में कोई भगवान का भजन करेगा, थोड़ा माला जपने लगेगा तो घर वालों को वो अच्छा नहीं लगता है। बोलो राधे राधे। घर वाले उससे परेशान हो जाते हैं। दिन भर देखो आंख बंद करके माला ही जपता रहता है, जब देखो भगवान की पूजा करती रहती है, जब देखो भगवान का नाम लेती रहती है। देखो जो नहीं पूजा करते वही तो राक्षस है, जो भगवान का भजन नहीं करते वही तो राक्षस, भले मनुष्य बन करके आए। राक्षसों का कोई अलग शरीर नहीं होता, मनुष्य को ही राक्षस कहा जाता है। मनुष्य में जो भगवान का भजन नहीं करते वही राक्षस है। राक्षस का कोई सिंह पूंछ थोड़ी होता है। राक्षस कहते किसको हैं? मां नहीं मातो पिता नहीं बेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो गुरु की बात नहीं मानता वही राक्षस, जो माता पिता की बात नहीं मानता वही राक्षस है, और जो संतों से सेवा चाहता है वही राक्षस है। राक्षस कोई दूसरा नहीं है। जो भगवान का भजन नहीं करता वही राक्षस है। जो पूजा पाठ नहीं करे वही तो राक्षस है। और राक्षस लोग थोड़ी चाहेंगे कि भक्त पैदा हो, कोई भक्ति करे। राक्षस लोग कभी नहीं चाहेंगे कोई भक्ति करे, कोई पूजा पाठ करे। वो देख करके जलते रहेंगे, क्या ये सब कर रहे हो, ये सब करने से क्या होगा। बोलो राधे राधे। भरत जी महाराज भगवान का भजन करते, भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। भजन नहीं कर रहा है कोई, काम धाम, भजन कर रहा है कोई, काम धाम नहीं करता है। जाओ खेत में मेढ़ बनाओ। मेढ़ बनाने गए, जहां पर मेढ़ा बनाना था वहां पर कुआं खोद दिया, जहां पर कुआं बनाना था वहां पर टीला पहाड़ खड़ा कर दिया। भाई लोगों ने कहा ये तो महामूर्ख है, जाओ खेत में चिड़ियाओं को भगाओ। सारी चिड़ियाओं को भरत जी अपने ही खेत में बुला लिए। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पे। भाई लोग आकर के देखे सारे खेत की चिड़ियाएं हमारी खेत में आ गई। ये तो महापागल है, नाम रख दिया जड़ भरत, जिसकी बुद्धि जड़ है। घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी घर छोड़ दिए, जा रहे हैं। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही
कोई है अर्जी, ना कोई बुलाना, ना कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ रब मेरे सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। भरत जी जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं वही है रास्ता। चाह गई चिंता नशी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जा रहे हैं भरत जी, भगवान का नाम, भगवान के सहारे चल रहे हैं। भरत जी आगे बढ़े, डाकू ने पकड़ लिया, भरत जी की बलि देना चाहते थे डाकू लोग। भद्रकाली मां प्रकट हो गई और डाकुओं का ही संहार कर दिया, भरत जी को बचा लिया। भरत जी और आगे बढ़े, सिंध सोवीर देश का राजा मिला, भरत जी को अपनी पालकी में लगा लिया। एक संत साधारण राजा की पालकी को धो रहा है। राजा बड़ा नहीं होता है, संत बड़े होते हैं। तुलसीदास जी महाराज दशरथ को प्रणाम करते। दशरथ जी राजा हैं, महाराज दशरथ राजा हैं और तुलसीदास संत हैं। किसी ने पूछा कि तुलसीदास जी आप संत होकर के एक राजा को प्रणाम करते हैं? संत किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे दुनिया का कोई मालिक ही क्यों ना हो, क्योंकि संत सबसे बड़े होते हैं। तो तुलसीदास जी से रहीमदास ने पूछा, आप संत होकर के और एक राजा को प्रणाम करते हैं? तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मैं राजा को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, तो किसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे मैं तो राम जी के पिता को प्रणाम कर रहा हूं। बोलो राधे राधे। ये राम जी के पिता हैं, इसलिए हम इनको प्रणाम करें, राजा है इसलिए नहीं। एक साधारण राजा की पालकी को एक संत ढो रहा है। बाद में रहुगण को पता चला ये तो संत हैं। रहुगण नीचे उतर पड़ा और भरत जी को प्रणाम किया। भरत जी ने रहुगण को आत्मज्ञान का उपदेश किया। रहुगण कमंडल उठाया, सीधे जंगल में चला गया। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये स्वर्ग नरक क्या होता है? किसी गांव का नाम है, किसी देश का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी जगह का नाम है, क्या है ये? भगवान सुखदेव बोले, राजन हमारे यहाँ से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। हाँ, 4 कोस का एक योजन होता है, तो 99,000 योजन का कितना किलोमीटर होगा आप गुणा करके देख लेना। हाँ, इतनी दूर यहाँ से दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक होते हैं। इसलिए समझदार लोग अपने घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में नहीं रखते हैं। बोलो राधे राधे।
जो लोग जैसा पाप कर्म करते हैं उनको वैसे नरक में जाना पड़ता है। तामेश्वर, अंधतामेश्वर, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, ये सब नरकों के नाम हैं। जो लोग यहां झूठ बोलते हैं वे लोग तामेश्वर नामक नरक में जाते हैं। जो लोग पराये धन को हरण करते हैं वो अंधतामेश्वर नामक नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरे से घृणा करते हैं वो रौरव नामक नरक में जाते हैं। रुरु नाम का कीड़ा होता है, वो शरीर में इधर से पूरे शरीर में छेद कर देता है। मरने से ज्यादा तकलीफ होता है पर वो मरता नहीं है, हाँ, क्योंकि स्पेशल शरीर मिलता है। और जो लोग पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़े, जानवरों जंतुओं को खा जाते हैं पका करके, यस्तिवा उग्रह पशु पक्षणवा प्राणता उपरेंदति, अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए जो लोग कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं को गाय भैंस बकरा बकरी खा जाते हैं उनको यमराज दूध पकड़ करके ले जाते हैं और कुंभीपाक नरक में डाल देते हैं। गुरु जी, कुंभीपाक नरक क्या होता है? भगवान सुखदेव बोले बड़ी सी कड़ाही में खौलता हुआ तेल होता है, उसी में जीव को पकड़ करके डाल दिया जाता है और जीव पकौड़ी जैसा फूल जाता है। परीक्षित ने कहा, गुरु जी हमको पता नहीं था, हम कान पकड़ रहे हैं, अब भई सो भई आगे भई तो राम दुहाई, अब आगे नहीं होगा, हम क्या करें? बोले भगवान का नाम सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान का नाम लोगे सारे पाप कट जाएंगे और आज से ये पाप करना बंद कर दोगे तब। कहाँ लगी राम न सकहि नाम गुण गाए। भगवान का नाम, अजामिल नामक पंडित जी थे, वेश्या से शादी किए, बाद में डाकू बन गए। उनके यहाँ कुछ संत लोग आए, संतों ने कहा बेटा अजामिल इस बार जो आपका होने वाला पुत्र है उसका नाम नारायण रख देना। अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। बेटा नारायण, जी पिताजी। बेटा नारायण, जी पिताजी। आया, चलो बेटा घूमने चलते हैं, जी पिताजी। अब तो 10 20 50 बार बेटे का नाम लेता तो भगवान का नाम निकलता। जब अजामिल के मरने का समय आया, अपने बेटे को बुलाया, दूरे क्रीडनिकासक्तं पुत्रं नारायणामयं प्लावितेन स्वर्णरुचैः आजुषान्द्रियः। बेटा नारायण, जैसे ही नारायण बोले, बेटा जैसे ही बोला यमराज के दूत आ गए, और जैसे ही नारायण बोला भगवान के दूत आ गए। बोलो राधे राधे। अजामिल ले जाने वाले दो लोग एक हाथ पकड़ के इधर खींच रहे हैं, भगवान के दूत हाथ पकड़ के इधर खींच रहे हैं, हम भगवान के धाम ले जाएंगे। यमराज के दूत बोले हम पकड़ करके इसको नरक में ले जाएंगे। क्यों? बोले इसने जीवन में पाप किया है। भगवान के दूतों ने कहा इसने नारायण का नाम लिया है। कालांतर में अजामिल को भगवान का धाम मिला। भगवान का नाम कैसे भी लो कल्याण ही करता है। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए
सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए भगवान का नाम हर श्वास श्वास पर निकले, ये प्रयास करना चाहिए। सांसों की माला पे सुमिरो का सांसों की माला पे सुमिरो का नाम। अपने मन की जानो मैं पी के मन की नाम। सांसों की माला पे सुमिरो का। इसलिए हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं देते जाए ना जीवन मेरा। हर सांस में हो श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा।
सुनहरा सबने निहार रूप सुनहरा अभी सांस में हो सुमिरन तेरा Hare
तेरा यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते तेरी पूजा करती तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करती सांझ सवेरा। मेरी सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। भाय भाय अनख आलसो नाम जगत मंगल दिशिदशो। भगवान का नाम कैसे भी लो कल्याण ही करता है। बोलो राधे राधे। अब भगवान सुखदेव प्रहलाद की कथा बताते हैं। प्रहलाद बड़ा तप किए, नरसिंह भगवान प्रकट होकर के प्रहलाद को दर्शन दिया। ग्राह और गज में लड़ाई हुई, भगवान ने गज का भी उद्धार कर दिया और ग्राहक को मुक्त भी कर दिया। एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ में गए, भगवान ने उनको माला दिया, वो माला इंद्र को दिए, इंद्र ने हाथी को दिया, हाथी माला को कुचल दिया, देवता लोग दरिद्र हो गए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, देवता लोग समुद्र मंथन किए, 14 रत्न निकले, देवता लोग अमृत पान कर चुके थे। बलि ने कहा गुरुजी से, गुरुजी ने कहा यज्ञ अनुष्ठान करो, बलि यज्ञ अनुष्ठान किया, देवताओं के त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। फिर देवता लोग भगवान के पास में गए, भगवान ने कहा यह उपाय है, हम 52 अवतार लेकर के जाएंगे और बलि से मांग सकते हैं। 52 भगवान अवतार लेकर के आ रहे हैं। बोली 52 भगवान की। बलि के यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। गुरु जी ने कहा बलि लग रहा है साक्षात परमात्मा आ रहे हैं। 52 भगवान आए हैं और बलि से बोले तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरते रे बोली। बलि ने कहा क्या चाहिए? भगवान ने कहा 3 पग भूमि चाहिए। 2 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग बलि के ऊपर रख करके बलि पर कृपा कर दिया। बलि 52 भगवान की। एक रूप से भगवान बलि के यहाँ रहने लगे और एक रूप से लक्ष्मण जी के संग में बैकुंठ में चले गए। गंगा अवतरण की कथा भगवान सुखदेव बताते हैं। गंगा 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 गंगा, यदि इस नाम को कोई दूर से भी लेता है तो भी उसके सब प्रकार के पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ऐसी गंगा मैया की महिमा है। अब राम कथा में प्रवेश करें। एक बार भूपति मन माही बैगलान मोरिस्त नाही। गुरुजी के पास में गए महाराज दशरथ, गुरुजी क्या मुझे पुत्र नहीं होगा? एक भी बेटा नहीं होगा? गुरुजी ने कहा एक नहीं 4 होंगे। कैसे होंगे? पुत्र कामेश्वरी यज्ञ होगा तब। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पुत्र कामेश्वरी यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए, 3 रानियों में बांटा गया। धीरे धीरे समय आ रहा है, 9वीं तिथि है और चैत्र मास है जो आने वाला है। 9वीं आने वाली है ना। भारतवर्ष में हर वर्ष आती है 9वीं राम की। राम का सुमिरन करा जाती है 9वीं राम की। 9वीं तिथि है, दिन मंगलवार है। हाँ, और गोस्वामी जी कहते हैं 9वीं तिथि मधुमास
शुक्ल पक्ष अभिजित हो गीता। नौमी तिथि है, दिन मंगलवार है। भगवान राम कौशल्या के भवन में अंशों सहित प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। प्रकट है चारों भैया अवधि में काजे भैया। प्रकट है चारों भैया। आइए एक बधाई का आनंद ले लें। हम लोग फिर कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। Yeah.
जो आनंद सिंधु सुख राशि करते जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुखासी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भैया हैं, चारों का नामकरण हुआ। ताड़का का उद्धार करते हुए मार्ग सुबाहु से मिलते हुए अहिल्या का उद्धार करते हुए प्रभु मिथिला पहुंचे और मिथिला में राम जी धनुष को तोड़ दिए और दुल्हा बने हैं। बोले दुल्हे सरकार की। राम जी दुल्हा बने हैं तो किनको खुशी है? सबको खुशी है। अच्छा, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में का कमाल सखिया।
माथे मौनी मौनिया कुंडल सोहे कहनावा माथे मौनी मौनिया कुंडल सोहे कहनावा हरे हरे कहे आए जुलूमी नयनावा लाल लाल चंदन सोए इनके ढाल संजिया इनके ढाल संजिया चारों दुल्हने कमाल संजिया चारों दुल्हने बड़का कमाल संजिया आज भगवान की शादी है आज मेरे राम की शादी है राम जी की शादी में वही लोग नाचेंगे जो लोग अपने पड़ोसी के घर शादी होती है तो नाचते हैं और अपने घर होती है तो नाचते हैं। जो नहीं नाचते हैं वो नहीं नाचेंगे। जो पड़ोसन के घर नहीं नाचते, अपनी बेटी की शादी में अपने घर में नहीं नाचते, वो नहीं नाचेंगे। और जो नाचते हैं वो जरूर नाचेंगे, उनको राम जी की कसम है। 1 मिनट का समय है। आज भगवान की शादी राम जी की शादी में किसको किनको खुशी है? इन लोगों को खुशी नहीं है। आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, शादी है। आज भगवान की शादी
आज भगवान की शादी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। बैठ जाइए सब लोग। चारों दुल्हने कमाल सखिया। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं। एक पुत्र है कंस। भगवान शंकर की आराधना किया। भगवान शंकर ने कहा ये धनुष ले जाओ, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है और जो तोड़ देगा तुमको छोड़ नहीं सकता। जो तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता है। अब कंस पिताजी को जेल में बंद कर दिया। एक दिन अपनी चचेरी बहन देवकी की शादी करके रथ में बैठा करके लेकर के जा रहा था। आकाशवाणी हो गई, ऐ दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां गांव तेरा हो जाएगा काल। कंस देवकी को मारना चाहा, वसुदेव जी ने बचा लिया। बोले हम जितने पुत्र होंगे सब दे देंगे। कंस देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ उसको भी मार दिया, दूसरे को भी मार दिया, तीसरे को भी मार दिया, चौथे को भी, पांचवें को भी, छठवें को भी, और सातवें में आ रहे हैं बलराम जी। भगवान ने योग माया से बलराम जी को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया और 8वें में आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। धीरे धीरे टाइम आ रहा है, भादों का महीना, अष्टमी तिथि है। रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे भगवान मामा कंस के यहाँ जेल में प्रकट हो गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही जन्म लिए सारे ताले खुल गए। जितने लोग रो रहे थे सब हंसने लगे। बोलो राधे राधे। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। ताले लगाना वो पैर बिठाना वो कंस का जरूर भाना था। दिखाना जन्म लिए कान्हा वो द्वापर का जमाना बुलाना। बादल छाए मनाए हुए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया
बसदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के चले हैं, जमुना जी को पार किया। नंदरानी यशोदा के यहाँ एक कन्या सो रही थी, उस कन्या को लेकर के आए, कन्हैया को बगल में सुला दिए। कंस को दिया, कंस पटकना चाहा, वो तो अष्टभुजी देवी बन गई, विंध्यवासिनी मैया बन गई। बोली विंध्यवासिनी मैया की। अब इधर सुबेरा हुआ, भाभी जी तो रोज जल्दी जाग करें, आज क्यों न जगी। नंदा सुनंदा गई और जाकर के देखी नंदरानी यशोदा के बगल में एक बहुत प्यारो सो नीलमणि सो लाला सोयो भयो है। जैसे चदरिया को उठाया, जैसे चदरिया को हटाई, बोली बाल कृष्ण लाल की। बाबा भैया बधाई हो, बधाई हो। आप लोग तो मुंह ऐसे लटका के बैठे हैं जैसे सांप ने काट लिया है। मैया बधाई हो। बधाई जोर से दो, जोर से बोलो। नंद बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने कहा काय बात की बधाई डाली। भैया संतन की कृपा से नीलमणि सो लाला भयो है। नंद बाबा बोले अम्बे। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, यमुना जी में स्नान किए, अपने मुच्छर को इत्र लगाए और सुंदर माला पहने, माथे पर थपक हुआ चंदन लगा करके दौड़ते हुए आए और ग्वाल वालों को बुलाए, बधाइयों का कांटा लगा हुआ है, आइए हम लोग भी बधाइयों का करें। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हम लोग गाएंगे, उससे पहले एक भजन हो जाए। एक भजन गा दो, एक भजन, एक सुना दो, तुम भी भजन सुना दे। वो वाला जो कांट्रा में सुनाया था।